कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है खुश होंगे और हैप्पी होंगे, सेफ होंगे घर पे। लॉकडाउन का टाइम है तो घर पे रहना ज्यादा उचित रहेगा, आपके लिए भी, सबके लिए। अब मैं आता हूँ टॉपिक पे आने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ कि साइंस के दो दो लेक्चर आपको मिलने लगे होंगे। बायोलॉजी अजय सर पढ़ा ही रहे हैं और आपको फिजिक्स के भी प्रकाश लाइट अभी चाहे पहला ही टॉपिक, पहला ही लेक्चर डाला है उसका अजय राज सर ने, तो वो देखते रहना और धीरे कमेंट में रिव्यू भी देना चाहिए आपको कि कैसा लग रहा है वीडियो, क्या कमी है, क्या गलत प्रोडक्ट, क्या गलत कुछ लिख देते हैं। वैसे कोई भी गलती अगर वीडियो में गलत शूट हो जाती है तो मुझे एक छोटी सी क्लिप शुरू में ऐड करके आपको पहले ही बता देते हैं कि ये गलती हो गई थी। हो जाती है कभी कभी गलती लिखने में, जल्दबाजी में, तो वो मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से। हम पहले ही बता देते हैं, हमारा मकसद आपको गलत पढ़ाना नहीं है। गलती हो जाती है वो अलग बात है, बिल्कुल आपको गलत हम पढ़ाएंगे नहीं। तो अब आते हैं अपने चैप्टर पे। पिछले चैप्टर में के लास्ट में मैं एक छोटी सी चीज पे आपको छोड़ के गया था। छोटे छोटे आपको डिवाइड करने सिखाए थे, मैंने भाग देना सिखाया था कि भाई 22 में 7 से डिवाइड करो, और इसी के साथ मैं आपको छोड़ के चला गया था और मैंने कहा था कि हम 10th का शुरू कर चुके हैं, तो 10th का वहीं शुरू हो गया था। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि आपको वो जो मैंने लास्ट में मैं ये भी लिखा था, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी r 0 है या 0 से बड़ा है और r जो है b से छोटा है। इन दोनों को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों को मिला के ऐसा भी लिखा जा सकता है, r b से छोटा है और 0 से बड़ा है उसके बराबर है। इस इक्वेशन के साथ, इस समीकरण के साथ मैं छोड़ के गया था और आपको ये भी कहा था मैंने कि आपको अपनी बुक में, एनसीईआरटी वाली बुक में, एनसीईआरटी में किसी बोर्ड की, कोई भी बोर्ड की बुक हो, समय दे रखा होगा ये, तो आपको मैं इस पे छोड़ के गया था। कहा था कि इसको अपनी किताब में देखना कि ये कौन सी थ्योरम है, और आपने जरूर खोजा होगा, उम्मीद है मुझे जरूर खोजा ही होगा। उससे पहले अब मैंने वही नंबर लाइन डिस्कस किया था, मैंने रेशनल इरेशनल के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। नंबर लाइन को भी बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, यानी 10th लेवल से भी हाई लेवल तक मैंने उसे डिस्कस किया था, 9th लेवल से भी। और उसी के साथ मैंने आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल के बारे में भी बताया था, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार पीछे वापिस वीडियो को नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 2 में जाके उन्हें देखिए अच्छे से, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मैं छोड़ के गया था, यहाँ पे अपन ने किया था, इसको डिवाइड किया था तो 21 आया था, यहाँ 1 बचा था, यहाँ 2 3 आ रहा है। मैंने कहा था अगर मैं इसको क्यों मान लूं, क्वोशंट डिवाइड करने में जो आता है उसे क्वोशंट बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं और इसको डिवाइजर बोलते हैं, जिसका डिवाइड किया जाता है। इसको ये आता है हिंदी में भागफल बोलते हैं, इंग्लिश में से शेषफल बोलते हैं। और ठीक है, तो यहाँ आए थे अपन और मैंने कहा था इसको मैं क्यों मान लेता हूं। अगर इसको मैं मान लू a, इसको मैं मान लू b और इसको मैं मान लू रिमाइंडर को r, तो इस इक्वेशन को हमेशा ऐसे लिखा जा सकता है, a बराबर b क्यू प्लस r। और जहां मैंने बताया भी था कि r हमेशा, ये रिमाइंडर जो है हमेशा इससे छोटा आएगा या इससे छोटा आएगा, इसके बराबर भी नहीं होगा, हमेशा इससे छोटा आएगा या फिर 0 से बड़ा या 0 होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने पिछले लेक्चर को एंड किया था। आज वहीं से अपन इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे जो Q और R है, Q और R है, यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि यदि किसी नंबर में, इसी थ्योरम को मैं कुछ ऐसे तरह कह दूं, यदि किसी नंबर A में अगर मैं B का भाग देता हूं या A को B से डिवाइड करता हूं और यहाँ पे क्वोशंट Q आता है और यहाँ पे रिमाइंडर जो आता है वो R आता है, तो ये Q और R, अब बात करते हैं क्वोशंट और रिमाइंडर की, कि यहाँ पे जो क्वोशंट और रिमाइंडर होते हैं, ये जो भागफल और शेषफल जो होता है वो हमेशा यूनिक आता है। यूनिक मतलब अद्वितीय, हिंदी में अद्वितीय बोलते हैं उसे। अद्वितीय का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा कोई और नंबर आपको मिलेगा नहीं जो ऐसा हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूं, इसको अगर मैं मिटा दूं तो इसी इक्वेशन से समझते हैं अपन 22/7 यानी 22 में 7 का भाग देना है। अगर मैं इसको यहीं से देखूं, अगर मैं यूनिक का अद्वितीय यानी यूनिक की बात क्यों कर रहा हूं कि ये क्यों यूनिक ही होगा,
अगर मैं यहाँ 2 करके देखूं, अगर मान लो कि 3 नहीं है, कोई दूसरी संख्या भी आ सकती है, मान लो यहाँ 2 कर दिया तो यहाँ कितना आएगा 14, और यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा आपके पास 8। जबकि अपन ने देखा क्या इस इक्वेशन में, हमेशा रिमाइंडर जो था, शेषफल जो था डिवाइजर यानी जिससे अपन भाग दे रहे थे उससे छोटा आता है, जबकि यहां अपने पास गलत आ गया है। यहां देखो b से छोटा होता है हमेशा r, जबकि यहाँ b से बड़ा आ गया है r, तो हम ऐसा कर नहीं सकते। इसका मतलब यहाँ 2 ले ही नहीं सकते, तो हमेशा 3 आएगा, और यहाँ 3 आएगा तो यहाँ 21 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं ले सकते। मैं 4 ले नहीं सकता, 4 लूंगा तो 28 हो जाएगा, जो फिर अगेन गलत हो जाएगा क्योंकि 22 से ज्यादा हो जाएगा 28। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे 3 ही आएगा, 3 के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं कि हम उसे यहाँ कुछ लिख सकते हैं। तो ये क्यों था, ये होगा अपने पास 21 और रिमाइंडर हमेशा 1 ही बचेगा। तो साफ सी बात क्या हुई कि जो किसी भी संख्या को, किसी की संख्या को हम किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसका जो कोशेंट होता है यानी उसका जो भागफल आता है वो यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, कोई दूसरा नंबर उसका आएगा नहीं, और उसका रिमाइंडर भी हमेशा यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। बस यही बात, यानी यहाँ पे Q और R जो है वो यूनिक होते हैं। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, मैं लिख देता हूँ, यूनिक होते हैं। Q और R जो होते हैं यूनिक होते हैं, इसको हिंदी में अद्वितीय बोलते हैं। मतलब ऐसा दूसरा नंबर आपको कहीं दूसरा नंबर मिलेगा ही नहीं जो ये सारी कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। सिर्फ जो किसी भी संख्या के लिए, जैसे यहाँ Q का मान 3 ही आएगा, अगर 22/7 की मैं बात करूं, 20/7 की बात करूं, तो वहां Q हमेशा 3 ही मिलेगा, रिमाइंडर 1 ही मिलेगा, इसके अलावा कोई नंबर आपको मिलेगा ही नहीं। जो इन सब कंडीशन को, जो इन सबको कि R पॉजिटिव ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, R 0 से B के बीच में हो और ऐसा भी हो, तो ऐसा कोई दूसरा नंबर मिलेगा ही नहीं। तो ये अद्वितीय होते हैं, यूनिक होते हैं Q और R, यही चीज मैं बताना चाहता हूं। कोई भी नंबर उठा लो, अपन ने पिछले ही लेक्चर में 3 नंबर उठाए थे, तीनों नंबर को उठा के चेक करो, आप दूसरा निकाल ही नहीं पाओगे। अगर निकाल पाओगे तो ऐसी कंडीशन पूरी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो जो भी मिलता है वो यूनिक मिलता है, और इसे ही अपन क्या बोलते हैं, इसी चीज को जो मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको थोड़ी हिंट देके छोड़ दिया था कि इस इक्वेशन को भी बोलते हैं अपन यूक्लिड डिवीजन लेमा, हिंदी में बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। लेमा को प्रेमिका बोलते हैं और थ्योरम को प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को अपन, ये पूरी की पूरी अगर मैं इसको मिला दूं, जहां a को डिवाइड किया जा रहा है किससे, a में b का भाग दिया जा रहा है, भागफल इतना है, शेषफल इतना है, और r जो होता है ऐसा है, तो उसे बोलते हैं अपन यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसका चलो अपन ने पढ़ लिया, पिछले लेक्चर में भी इसे अच्छे से समझ लिया था। अब बड़ी दिक्कत क्या है कि अपने ये पढ़ लिया, लेकिन इसका यूज क्या होगा, कैसे अपन इसका यूज कर सकते हैं, कहाँ इसका यूज होगा, इसका यूज है भी या नहीं। जरूरी है कोई भी चीज पढ़ रहे हो और उसका अपने पास कोई काम ही ना हो तो फिर पढ़ना भी गलत बात है। तो इसका यूज कहाँ हो सकता है, कहीं काम ही ना आए कोई चीज, अपन ने बहुत पढ़ी कहीं काम ही ना आई तो फिर उसका क्या मतलब। तो अपन उसको यूज जो है 9th क्लास में आपने कुछ चीजें पढ़ी होंगी, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम से ही पता लगता है कि HCF क्या होगा, और LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। हिंदी में HCF महत्तम समापवर्तक और LCM, तो अपन बात करते हैं HCF की, कि इस यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा का HCF निकालने में अपन यूज करते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालने में अपन यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे उसको मैं बताऊंगा। जैसे कि एक कैसे निकालना है, मतलब कोई भी 2 नंबर अपने को दे दिए हो, उनका HCF, अगर वैसे तो आपको 9th क्लास में पढ़े ही लिया होगा कि कैसे HCF निकलता है। कोई भी 2 नंबर दे दिए आपको और उनका HCF निकालना आपको आता होगा, तो मानकर चल रहा हूं कि आता होगा, नहीं भी आता होगा तो हम आने वाले कुछ लेक्चर में बता भी देंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि HCF निकालना आसान सा है, उसमें 9th का बेसिक पढ़ाने की कोई जरूरत है नहीं आपको, तो HCF आपको आता है। अगर आपको HCF आता है, सिंपल सी बात है, अगर मैं 5 और 15 दे दूं, किन दोनों का HCF निकालना है, 5 और 15 दे दिया, यानी 5 और 15 दे दिया मैंने, उनका HCF निकालना है, तो आप सीधा सा बता दोगे हाई HCF इनका जो है वो 5 है, HCF इनका क्या है 5 है। कैसे निकाला है वो आपको चेक करना चाहिए,
अगर आप निकाल पाते हो तो अच्छी बात है, एचसीएफ आपको निकालना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं निकालना आता है तो उसे सीखो, और उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं आपको एक छोटा सा 10-15 मिनट का लेक्चर निकाल के उसमें एचसीएफ एलसीएम पढ़ा दूंगा, अगर आपको दिक्कत होगी तो इसका एचसीएफ 5 होगा। लेकिन उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से कैसे निकालते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा में 2 नंबर अपने को दे दिए गए, मान लिया कि ए और बी कोई नंबर दे दिए हैं, ठीक है, ए और बी अपने को कोई नंबर दे दिया, जहां बी बड़ा है ए से, तो अपन बी को ए से डिवाइड करेंगे, बी को ए से, जो बड़ी संख्या होगी, जो ज्यादा बड़ी संख्या होगी, जो ज्यादा बड़ा नंबर होगा उसको छोटे वाले नंबर से अपन डिवाइड करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। एचसीएफ निकालना अपने को ए और बी का, और बी उससे बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो कहीं ना देखो, डिवाइड करेंगे तो उसका कुछ भागफल आएगा यानी क्वोशिएंट आएगा, कुछ रिमाइंडर भी आएगा यानी कुछ शेषफल भी आएगा। अगर ए बी को बड़ा मत मान लो, यहाँ पे ए को बड़ा मान लो ताकि वो यूक्लिड लेमा वाली इक्वेशन आपकी बनती रहे। तो बी से ए को डिवाइड करेंगे, बी बड़ी वाले को छोटी वाले से डिवाइड करना है, तो बी से बी का भाग किसमें देंगे, ए में, बड़ी कौन सी है ए, तो बड़ी वाले में छोटी वाले का भाग देंगे, यानी ए को डिवाइड किससे करेंगे, बी से। तो ए को डिवाइड करेंगे बी से, तो कुछ इक्वेशन अपने पास, अगर उसका क्वेश्चन डिवाइड करने पर क्वेश्चन अगर क्यों आता है और रिमाइंडर अगर आर आता है अपने पास, याद रखना मैंने आपको बताया भी था कि सब फॉर्म को ऐसा लिखा जा सकता है, ए बराबर बी प्लस क्यू प्लस आर, जहां ए कौन सी संख्या होती है जिसमें भाग दिया जाता है, बी कौन सा नंबर होता है जिसका भाग दिया जाता है ए में, क्यों भाग देने पर जो क्वेश्चन आया शेष भागफल आया वो, प्लस आर यानी भाग देने पर जो रिमाइंडर आया शेषफल आया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ भी ए में बी का भाग दूंगा या बी से डिवाइड करूंगा तो कुछ क्वोशिएंट आया होगा, कुछ रिमाइंडर आया होगा, और ये दोनों बराबर होते हैं, ये अपन यूक्लिड डिवीजन लेमा में यानी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में पढ़ चुके हैं। प्रेमिका, ठीक है, ज्यादा बहानों में मत बह रहे। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो कुछ ना कुछ भी ए में ए को बी से डिवाइड करने पर, ए को बी से भाग देने पर कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आया होगा यानी भागफल आया होगा, कुछ ना कुछ शेषफल बचा होगा, रिमाइंडर बचा होगा, और ऐसा होता है तो उसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ऐसे लिख सकते हैं। अब जो है, अब अपने को क्या काम करना है, जिस नंबर से डिवाइड किया है और जो शेषफल बचा है, ऑब्वियस है एक चीज और मैंने बताई थी कि ये रिमाइंडर हमेशा जिस नंबर से डिवाइड किया गया है उससे छोटा होता है। मैं यहां लिख देता हूं, जो ये है ए प्लस बी क्यू प्लस आर, और जहां आर 0 से बड़ा और बी से छोटा होता है। ए वो नंबर है जिसमें डिवाइड किया गया है, बी वो नंबर है जिससे डिवाइड किया गया, क्यू क्वोशिएंट, आर रिमाइंडर, क्वोशिएंट मतलब भागफल, रिमाइंडर यानी शेषफल, तो ऐसे लिखते हैं। और जहां शेषफल हमेशा जिस संख्या से डिवाइड किया जाता है, डिवाइजर, ठीक है, भाजक बोलते हैं हिंदी में डिवाइजर को, तो उससे छोटा होता है। इसका मतलब इससे यहां डिवाइड किया गया है ए को, तो रिमाइंडर बी से हमेशा छोटा होगा, और बी से छोटा होगा रिमाइंडर, मतलब आर छोटा होगा बी से, और पॉजिटिव तो होता ही है। तो अगर आगे क्या करना है, हर स्टेप में अपने को आगे जो करना है अपने को, अब आर से डिवाइड करेंगे बी को, यानी आर का भाग बी में देंगे, ठीक है, आर का भाग अपन किस में देंगे, बी में। एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद अब आर का आगे चलना है, आर का डिवाइड करना है बी में, तो बी में डिवाइड करना है, जिसमें डिवाइड करना वो इधर। अब आर का डिवाइड करना है, आर का बी को आर से डिवाइड किया, तो क्वोशिएंट मान लो Q1 आ गया है, रिमाइंडर मान लो कि R1 आ गया है, ठीक है। क्या बताया मैंने कि अब आगे क्या करना है, एचसीएफ निकालने के प्रोसेस में कैसे निकालना है कि जो रिमाइंडर आया है वो बी से छोटा होने वाला है। अब आर का जो भाग है अपन बी में देंगे, आर का भाग किसमें देंगे, बी में, क्योंकि बी बड़ा है और बड़ी वाली में छोटी संख्या का से डिवाइड किया जाता है। तो अब देखो क्या था, जिसमें भाग दिया जाता है, भाग किसमें दिया जा रहा है, किसको डिवाइड किया जा रहा है,
बी को किससे डिवाइड किया जा रहा है, आर से। डिवाइड करने पर अगर भागफल यानी क्वोशिएंट अगर Q1 आया है तो Q1 प्लस रिमाइंडर मान लिया आया R1। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। अब फिर से क्या करना है, अगेन ये R जो है वो इस R1 से बड़ा होगा क्योंकि ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा R जो है R1 जो है लेस देन होगा R। तो फिर क्या करेंगे, अब इस R1 से डिवाइड करेंगे R। कॉम्प्लिकेटेड बन रहा होगा थोड़ा। अब इसी चीज को ऐसे चलते चलेंगे जहां तक रिमाइंडर जीरो ना जाए। जहां रिमाइंडर जीरो आ जाएगा वहां अपने को एचसीएफ मिलेगा। कैसे मिलेगा, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग के भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं एग्जांपल से करवाऊंगा क्योंकि मैथमेटिक्स नंबर में ज्यादा जल्दी समझ में आ जाती है बजाय थ्योरम वोरम के। अब देखो मैं एक एग्जांपल करवाता हूं आपको। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन, कुछ ज्यादा बड़ा एग्जांपल लेंगे नहीं क्योंकि समझाने के लिए पहले इजी एग्जांपल लेना ज्यादा जरूरी होता है ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद धीरे धीरे अपन थोड़े डिफिकल्ट एग्जांपल की तरफ भी बढ़ सकते हैं। जैसे कोई मान लिया कि अब मैंने ले लिया कोई नंबर 17 और 5। 17 और 5 का अपने को एचसीएफ निकालना है। सिंपल तरीके से तो आप सीधा निकालोगे कि 17 एक प्राइम, सॉरी छोड़ो बाद में बात करते हैं उसके बारे में, वो आगे का टॉपिक हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ निकालना है। मैंने क्या सिखाया आपको कि छोटी संख्या है उससे उसका भाग देंगे बड़ी संख्या में, छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे बड़ी संख्या को। मतलब 5 का डिवाइड करना है 17 में, करो कितना आया 15, रिमाइंडर बचा 2, शेषफल 2 बचा, यहाँ कितना आया 3। मैं क्या कह रहा था, इसको अपन मानते हैं Q, इसको मानते हैं अपन A, इसको मानते हैं अपन B, इसको मानते हैं हम क्या रिमाइंडर यानी R। और हमेशा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या निकल के आता है अपने पास, A बराबर B क्यों प्लस R होता है। ये थ्योरम है वो याद होनी चाहिए आपको। और R लेस देन B और ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। ये चीज हो गई। अब देखो यहां से क्या आएगा, A क्या था वही लिख रहा हूं मैं, A बराबर B क्यू प्लस R। A क्या था 17, यहाँ B क्या है 5, क्यों भागफल यानी क्वोशिएंट इंटू 3 प्लस R कितना है रिमाइंडर यानी शेषफल 2। पहली इक्वेशन अपने पास आ गई। इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ तो आपने निकाल ही लिया होगा बहुत जल्दी क्योंकि 9th क्लास में आपने पढ़ा है। अब क्या करना है, मैंने कहा था कि अब देखो ये जो R होता है वो लेस देन होता है B से यानी डिवाइजर से, भाजक से, तो लेस देन है। यहाँ R क्या है 2 लेस देन है 5। अब ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड डिवीजन लेमा, बार बार वो प्रेमिका बोला जा रहा है, होता है प्रेमिका, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, छोटी संख्या का इसमें डिवाइड करेंगे। सिर्फ रिमाइंडर और जिससे डिवाइड किया जा रहा है, जिसका भाग जिससे भाग दिया जा रहा है उसी को उठाएंगे। तो अपने को 5 से डिवाइड करना है। इसका मतलब अब 5 को 2 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, 2 2 4 1 अगेन वो थोड़ा अगर ये लेमा में लगा दूं, ये प्रमेयिका लगा दूं तो देखो क्या बन जाएगा 5, जिसमें यहाँ इसके लिए a कितना होगा, ये क्या बनेगा क्वोशिएंट, ये कितना बनेगा बताओ b, और ये रिमाइंडर। तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जिसे डिवाइड किया जा रहा है, किससे डिवाइड किया जा रहा है 2 से। इसका तो शेषफल लेना है और भागफल ये जो भाजक है उसको लेना है, रिमाइंडर को और डिवाइजर को लेना है। 2 क्रॉस 2 प्लस रिमाइंडर कितना बचा है 1। यहां तक पहुंच गए अपन। अब अगेन वही लेमा अपने को फिर लगाना है किस पे, जब तक मैंने कहा था जब तक एंड नहीं करना है इसका, जब तक यहाँ रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए, जब तक शेषफल क्या नहीं आ जाए 0। तो अब आगे यानी 0। अब आगे फिर लगाना है, यहाँ किससे डिवाइड किया गया था 2 से, और रिमाइंडर कितना है 1, और 1 हमेशा छोटा होगा 2 से, यानी R जो है वो B से छोटा होता है, जिसे डिवाइड किया जाता है उससे शेषफल हमेशा छोटा होता है। तो अब इन दोनों पे शेषफल पे और जिसे डिवाइड किया गया है 5 को उस पे लगाएंगे। यहाँ 2 2 दिख रहा है तो B ये है क्यों है या क्यों ये है, क्या दोनों 2 2 है तो किसी को भी आप B और क्यों मान सकते हो। तो 2, अब 2 को डिवाइड किससे किया जाएगा 1 से, क्योंकि जो छोटा होता है डिवाइड करना है। अब 2 को डिवाइड करूंगा मैं 1 से, तो देखो 2 को डिवाइड करूंगा मैं 1 से, तो 1 इंटू 2 कर दिया 2 2 2, और रिमाइंडर क्या बच गया 0। ये रिमाइंडर था।
ये क्वोशिएंट है, ये किससे डिवाइड किया जा रहा है, 1 से। कितनी बार गया भाग, 2 बार, 2 बार गया, इसका मतलब उसे बोलते हैं क्वोशिएंट, यानी 2 प्लस रिमाइंडर 0, प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0। जहां रिमाइंडर 0 आ गया है वहां पे अपने को रुक जाना, जहां पर अपने पास रिमाइंडर 0 आया है, शेषफल 0 आ गया है, वहां पे ही अपने को क्या करना है, रुक जाना है। और अब चेक करना है, अब जो मैं बताऊंगा वो ही उसका क्या होगा, HCF। 15 और इन सबको मैं मिटा देता हूं। अपन ने नंबर लिए थे क्या, 17 और 5। अपन ने नंबर लिया था 17 और 5, अपने पास बना सबसे पहले, देखो शुरू से मिल लेते के चलते हैं, 17 और 5। 17 में 5 को भाग देना है, 17 में 5 का भाग दूंगा तो आएगा 3, ये आ जाएगा। इसको लिखते कैसे हैं, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये शेषफल होता है, ये भागफल होता है, ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे होता है, यहाँ भाज्य आता है, सॉरी भाजक आता है, यहाँ सॉरी भाज्य आता है, यहाँ पे ये भाजक होता है, जिसे इंग्लिश में इसे कहते हैं डिविडेंड, इसे कहते हैं डिवाइजर। यहाँ जो आता है वो आता है भागफल हिंदी में, जिसे अपन क्या कहते हैं, भागफल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्वोशिएंट। और यहाँ जो लास्ट में आता है वो आता है शेषफल। भाजक, जिसका भाजक मतलब जिसका भाग दिया जा रहा है, इंग्लिश में से डिवाइजर कहते हैं भाज्य, जिसमें भाग दिया जा रहा है, जिसको डिवाइड किया जा रहा है, डिविडेंड, इंग्लिश में डिविडेंड। ये है भागफल, इंग्लिश में क्वोशिएंट। ये होता है शेषफल, इंग्लिश में रिमाइंडर। और अगर ऐसा हो, इसे क्यों मान रहे हैं अपन, सॉरी आर मान रहे हैं, इसको अपन क्यू, इसको अपन ए और इसको अपन बी मान रहे हैं, ऐसा कुछ होता है। फिर से दोहरा देता हूँ, भाजक, भाजक को इंग्लिश में यानी जिसका भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। और भाजक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ये है भाज्य, यानी जिसमें भाग दिया जा रहा है, जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है, जिसको भाग, जिस नंबर को, तो वो से बोलते हैं भाज्य, इंग्लिश में डिविडेंड। शेषफल रिमाइंडर और भागफल क्वोशिएंट। मिटा देता हूं फिर से मैं। तो ऐसा होने पर उसको ऐसा लिखते हैं, अपने पास 17 था, 17 था, 17 में 5 से डिवाइड किया तो कुछ ऐसा आया, 17 इक्वल टू 5 इंटू 3, बी इंटू क्यू था, 5 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर यानी आर, हो गया। अगेन फिर क्या करना है, जिससे भाग दिया था, जिसको मतलब डिवाइजर को अपने को उठाना है और रिमाइंडर को अपने को लेना है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। डिवाइजर को उठाना है और रिमाइंडर को उठाना है, फिर अगेन ऐसा करना है 2, फिर इस रिमाइंडर का, इस शेषफल का उस डिवाइजर में भाग दे देना है, उस इसमें 5 इसका दे दिया। फिर अब यहां से फिर क्या उठाना है, किस 5 में किसका भाग दिया था, 2 का दिया था, और शेषफल कितना है 1, तो अब 1 का भाग उस 2 में देना है, ऐसे चलना है। रिमाइंडर ये 0 आ गया, तो लास्ट में जो ये 1 बचा है, ये जो रिमाइंडर अगर 0 आ गया, वहीं पे ये जो रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर यहाँ जो जिसका भाग दिया था, यानी लास्ट में जिसका अपन भाग देते हैं, लास्ट में जिसका अपन भाग देते हैं, लास्ट में अपन जिसका भाग देते हैं, लास्ट में अपन जिसका भाग देते हैं, लास्ट में जिससे अपन डिवाइड करते हैं, और उसका रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आ जाए, तो वही अपना क्या बनता है, HCF। क्या बोला कि लास्ट में जहां रिमाइंडर 0 आ जाए उसमें जाना है, और उस इसमें जिसका भाग दिया है, जिसे डिवाइड किया है, वही क्या बनता है, जब तक 0 न है तब तक कुछ नहीं कह सकते, वही क्या होता है, HCF। यही क्या बनता है हमेशा, HCF। एक छोटा सा एग्जांपल और बता देता हूं, आपकी बुक में ही दे रखा है, बुक से ही एक एग्जांपल में उठा के आपको बता देता हूं। देखो आपकी एग्जांपल में, सॉरी बुक में आपको दे रखा है एक बहुत सा अच्छा एग्जांपल, छोटा सा लेता हूं मैं, 455 और 42। ये एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है कि उसके बाद आपको यूक्लिड विभाजन, प्रमेयिका, नोट प्रेमिका, क्या प्रमेयिका, लेमा, अपने को HCF निकालना है 455 और 42 का। HCF निकालना है इस थ्योरम से, इस लेमा से, इस प्रमेयिका से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को भाग दे देंगे, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ये करो, कितनी बार जाएगा, 10 टाइम्स। 10 टाइम करूंगा तो यहाँ ये हो जाएगा, और यहाँ होने के बाद कितना बचेगा, सोच के बताओ। मेरे हिसाब से तो 35 बचता,
अपन वही सोच रहे हैं ये क्यों होता है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये आर होता है। लिखते कैसे हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए कितना था 455, बी कितना है किससे, जिसका भाग दे रहे हैं, जिसका भाग दे रहे हैं 42 का, 42 का कितनी बार गया है 10 बार, 10 टाइम, प्लस आर रिमाइंडर कितना बचा है 35। अब आगे के प्रोसेस में क्या होगा, मैंने कहा था रिमाइंडर लेना है और जिससे डिवाइड किया है, डिवाइड किससे किया है पहले नंबर में 42 से, तो रिमाइंडर को शेषफल कितना बचा है 35, तो 35 को और 42 को लेंगे, 35 को और अपन 42 को ले लेंगे। अब फिर छोटी संख्या से डिवाइड करना है बड़ी को, यानी छोटी संख्या का भाग देना है बड़ी संख्या में, तो 42 में भाग देंगे अपन किसका 35 का। सिर्फ इसको बी और आर को ही उठाना है, 1 बार जाएगा 35, यहां बच जाएगा 7। तो वही बात ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो देखो 42 था, यहाँ बी आता है मतलब किससे डिवाइड किया वो संख्या आती है, इंटू कितनी बार गया 1 बार, प्लस रिमाइंडर। अब भी जीरो नहीं आया है देखो अपने पास शेषफल, तो फिर अपन क्या करेंगे, दोबारा अपन उस रिमाइंडर को शेषफल को उठाएंगे और जिस संख्या का उसमें भाग दिया है 42, 42 में किसका भाग दिया था, 42 को किससे डिवाइड किया था 35 से, इन दोनों को उठाएंगे, यानी 35 और 7 को उठाएंगे। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करना है, भाग देना है, तो अपन 35y का भाग देंगे, कितनी बार गया 5 बार, 35 जीरो आ गया जीरो। अब अपने को एचसीएफ मिल जाए, था क्या 35 डिवाइड किसे किया 7 से, कितनी बार गया 5 बार, रिमाइंडर कितना है 0। मैंने कहा था जहां रिमाइंडर 0 आता है वहीं अपने को एचसीएफ मिलेगा। दो चीजें मैं बता रहा हूं, जहां रिमाइंडर 0 आया उसके जस्ट ऊपर जाओ, जहां रिमाइंडर 0 आया उसके जस्ट ऊपर वाली समीकरण में जाओ, इक्वेशन में जाओ, और वहां पे जो शेषफल बचा था वही आपका एचसीएफ निकल गया है। पहले भी बता सकता था मैं ये बात, ये कहने की जरूरत नहीं थी किससे डिवाइड किया, लेकिन आगे आगे धीरे बढ़ते समय पे चीजों को इजी बनाना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पहले कंसेप्ट सीख लो। जहां 0 आया रिमाइंडर उससे जस्ट ऊपर वाले इक्वेशन में जाओ और वहां क्या शेषफल बचा था, क्या रिमाइंडर बचा था, वही एचसीएफ होगा आपका, महत्तम समापवर्तक होगा। क्या बोला मैंने, लास्ट इक्वेशन में जहां भी रिमाइंडर शेषफल 0 आया है उसके जस्ट ऊपर वाले इक्वेशन में जाओ और वहां पे जो शेषफल बचा था, वहां पे जो रिमाइंडर बचा था वही उसका एचसीएफ होगा। इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ जो है वो 7 है। 455 और 42 का एचसीएफ 7 बनेगा। सेकंड मैंने क्या बताया, लास्ट वाली इक्वेशन में जहां रिमाइंडर 0 बचता है तो उस इक्वेशन में जिस संख्या का डिवाइड किया जाता है वही उसका रिमाइंडर होता है। ये बात मत याद रखो, आप सीधा सा सिंपल सा याद रखो कि जहां रिमाइंडर 0 होता है, जहां शेषफल 0 होता है, उसे जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन में आपने जो बनाई है उसमें जाना है, और उसमें जो शेषफल बचा है, जो रिमाइंडर बचा था, वही आपका क्या होगा एचसीएफ उन दोनों नंबरों का। ओके, मेरे हिसाब से इतना बहुत है क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा फिर, तो अपन इसको यहीं खत्म करते हैं एक क्वेश्चन के साथ, जिसका रिमाइंडर नहीं एचसीएफ आपको निकालना है। वो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं और उसका शेषफल एचसीएफ आपको निकाल के बताना है। एचसीएफ दो तरीकों से निकाल सकते हो, एक तो आप सिंपल सा निकाल सकते हो, और दूसरा देखो मैं आपका बुक का ही एग्जांपल दे देता हूं। आपको निकालना है 196 का, क्योंकि हमारा मकसद एनसीईआरटी की हर एक प्रॉब्लम करवाना है, तो कुछ आप करोगे कुछ हम करवाएंगे और वो अपन मिल के एक साथ जुड़ के पूरा काम कर देंगे। 196 है 1.1 का, एनसीईआरटी की 1.1 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट 196 और 3822 इन दोनों का अपने को एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। कौन से, सिर्फ इसी वाली मतलब इस थ्योरम का यूज करके, इस लेमा का यूज करके, इस प्रमेयिका का यूज करके अपने को वो निकालना है। तो इन दोनों का अपने को एचसीएफ निकालना है और आप निकालोगे उम्मीद है। मैं तो बता ही दूंगा, उसी तरीके से निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, छोटी संख्या का भाग बड़ी वाली संख्या में देंगे, तो मतलब करना क्या है, ये ऐसे होगा और उसका 96 में भाग देंगे। यहाँ आपके पास क्यों आएगा, यहाँ आपके पास आर आएगा और इसको मैं ए मानता हूं, इसको मैं हमेशा बी लिखता हूं, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर इस इक्वेशन से अपने को आर उठाना है और बी उठाना है,
और फिर आर का बी में डिवाइड करेंगे, ऐसे करके प्रोसेस चलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में जरूर मैं आपको पहले ये प्रॉब्लम ही डिस्कस करूंगा, कुछ और भी प्रॉब्लम है उनको भी डिस्कस करूंगा। और इसी के साथ मैं लेक्चर खत्म करता हूँ, उम्मीद है खुश रहें। और अब आगे मैं पहले बता चुका हूं कि सैटरडे संडे को आपको कुछ स्कॉलरशिप के बारे में हम बताएंगे, किसी का इंटरव्यू लेके हम बताएंगे कि कोई कंपटीशन में जिसने का, जैसे किसी ने नीट पास किया हो, एमबीबीएस कर रहा हो, और किसी ने IIT जेईई मेंस या एडवांस पास किया हो, वो इंजीनियरिंग कर रहा हो या कर चुका हो, उनका हम इंटरव्यू लेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, कैसे कंपटीशन की तैयारी नहीं करनी चाहिए, कैसे कैसी गलतियां बच्चे करते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो हर सैटरडे संडे आपको एक, या हो सकता है सैटरडे को आपको एक स्कॉलरशिप का वीडियो मिले कि कौन सी स्कॉलरशिप, हर सैटरडे को, और संडे को हम कोशिश करेंगे कि एक इंटरव्यू आपको मिले कि आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए किसी भी कंपटीशन की, कैसे नहीं। तो खुश रहें, हैप्पी रहें, हमारे पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।